स्मगलिंग को रोकने वाले जो असल अफसरान थे उनकी हौसला अफजाई नहीं की जाती, और वो लोग जिनकी अरसे में कार्रवाई कम हुई उनको करोड़ों रुपए भी आप बांट देते हैं, छोटे स्टाफ की हौसला शिकनी करते हैं, तो फिर स्मगलिंग का नसूर कैसे थमेगा? अच्छा भट्टी साहब, पहले जो आपने ये भी जो कहानी सुनाई है, ये सारी रिवार्ड कहानी जिसे मैं नाम दूंगा जी, मुझे ये बताएं भट्टी साहब, ये जो आपने लोग भर्ती किए हैं, ये जो कस्टम के लोग हैं, ये किस लिए भर्ती किए हैं? स्मगलिंग इनकी ड्यूटी क्या है जी, ये किसकी तनख्वाह लेते हैं कि हम स्मगलिंग की रोकथाम करेंगे? जी बिल्कुल ऐसा, ठीक है ना। अब मेरी ड्यूटी है कि मैंने प्रोग्राम में यहाँ गुफ्तगू करनी है, जी तो मैंने ये करनी है गुफ्तगू। जी बिल्कुल, या कोई रिपोर्टर है या ये कैमरा मैन, इसकी ड्यूटी है कैमरे पर खड़े, इसको रिवार्ड किस चीज़ का मैंने देना है? जब ये तनख्वाह इस काम की लेते हैं कि उन्होंने करप्शन रोकनी है, बुनियादी तौर पर इस सिस्टम के ही मैं खिलाफ हूँ। बिल्कुल सही, छोटा स्टाफ हो बड़ा स्टाफ हो, जी ये इसलिए उनको, इसका मतलब है कि हम करप्शन के तरीके उन्हें खुद सिखा रहे हैं। जी, जब छोटे मुलाजिम लेंगे तो बड़े अफसर जो रिवार्ड की मंजूरियां देते हैं उनके दिल में ये वहम तो आएगा कि ये हम क्यों ना अपने लिए लें, हम ये छोटे स्टाफ में करोड़ों रुपए क्यों बांटे, हम क्यों ना इससे मुस्तफीद बिल्कुल हों। ठीक, बुनियादी तौर पर इस मुल्क का भट्टी साहब इसी वजह से बैठा है कि हमने हर काम में, ये इसको मैं लीगल करप्शन कहता हूं, जब मैंने अपनी ड्यूटी भी पूरी कर ली और फिर मैंने रिवार्ड, अब ये सारे शोबों में आप देख रहे हैं कि आप ये काम करेंगे, और भाई काम की तो हम पैसे तनख्वाह लेते हैं, तनख्वाह किस बात की लेते हैं? जब तनख्वाह भी लेनी है, रिवार्ड भी लेना है, और जब आप ये रिवार्ड वापस लेंगे, लिख लें मेरी बात भट्टी साहब जी बिल्कुल, तो ये सारे लोग, ये जो आपने रखे हैं ना, कहते हैं ना जब बाढ़ ही खेत को खाने लगे, जी जब हमने जो बाढ़ बनाई है मुलाजमीन, इनका रिवार्ड का ये आप वापस लेंगे, ये सारे लोग जी बगैर करप्शन के काम नहीं करेंगे। ये आपने उनको करप्शन का एक गुर बता दिया है। ये जो तनख्वाह है ये तो आपका फरीजा है ना, ये तो जी, आपको बिल्कुल मिलनी ऐसे, मिलनी है, कुछ जी। सदका खैरात है। तो बाकी जो लोग हैं, जो प्राइवेट लोग हैं भट्टी साहब, जो सरकारी मुलाजम नहीं है, उनको कौन रिवार्ड देता है मुझे बताएं? प्राइवेट अदारों में कभी रिवार्ड सुने हैं आपने? जो निजी लोग कंपनियों के अदारे, वहां कौन से रिवार्ड होते हैं? ये सारे रिवार्ड इन सरकारी मुलाजमिन के लिए हैं। बिल्कुल इनको घर, कोठियां, बंगले, पेट्रोल, बिल्कुल डीजल, ठीक। बिजली के बिल फ्री है। क्या ये रियासत इनकी है? बाकी जो लोग हैं जो सरकारी नौकर नहीं है वो सतेले हैं। बिल्कुल ठीक। उनको ऐसा करें, एक शिप मंगवाएं, उनको जहाजों में बैठाकर समुद्र गर्क कर दें, सब कुछ इनको दे दें। ये ड्यूटी इनकी है, ये पैसे इकट्ठे करना इनका काम है। तो ये अब इनको रिवार्ड भी करोड़ों रुपए इनको देंगे, तो फिर क्या करें? जो खजाना इसको ताले लगा दें। बिल्कुल ठीक। खासा बड़ी आपकी वैलिड सजेशन है। अगर आपने रिवॉर्ड देना भी है तो छोटा स्टाफ है जो अपनी जान हथेली पे रख के खड़ा होता है, स्मगलर का सामना करता है, उनकी फायरिंग का सामना करता है। और बहुत से ऐसे स्टाफ ने डेरा इस्माइल खान के अंदर वाकयात हुए और मोटरवेज पे वाकयात हुए जहाँ पे लोगों ने अपनी जानों का नजराना पेश किया, जख्मी हुए। उस स्टाफ के हद तक तो रिवॉर्ड की समझ आती है, लेकिन एडिशनल कलेक्टर और कलेक्टर को करोड़ों रुपए बांटने की समझ से बाला तर है। प्राइम मिनिस्टर को जरूर इस पॉलिसी को रिविजिट करना चाहिए।